आदाब बजा ला दिए इमरान भाई। आपने बुलाया नहीं फिर भी आ गए। हाँ अब सुनो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, औरत मर्द बूढ़ा बच्चा, सब गुटखा चबा रहे हैं। इसीलिए मैं उनका गुटखा बंद कराने यहाँ आई हूँ। तो क्या है ना, इस मामले में थोड़ी सी आपकी मदद की गुजारिश है। पता है आप मना नहीं करोगे। अब एक चाय बोल दो। ये तो खुद ही खा रहा है। उठ साली! चाय कैंसिल। जो गुटखा खाता है तेरे बाप से पैसा लेकर खाता है क्या रे? गुटखा खाने में कितना मजा आता है मालूम क्या तेरे को? 4 पैकेट खोल के इसके मुंह में डाल। नहीं। आज नहीं, मुझे गुटखा खिलाओगे तो तुम लोग को मालूम है मैं कौन हूँ? मैं पुलिस वाली हूँ, सिंघम की बहन हूँ। मेरे एरिया में पुलिस नहीं चलता। इस मोटी भैंस को ले जाकर तबेले में बांध। भैया प्लीज इसे माफ कर दीजिए। ये यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए आई है। मैं और ये सारी लड़कियाँ एनजीओ के लिए काम करती हैं। हम समाज की सेवा करते हैं और यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस पूरे एरिया में गुटखा बैन कराने के लिए आए हैं। उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। नहीं देगा सपोर्ट। जिस गुटखे से हमारे दिन की शुरुआत होती है तो उसको बर्बाद करना चाहती है। ये सपने देखना बंद कर। देख क्या रहा, इस मोटी को काट डालो। अरे आजा। भाग रही है। यहाँ के तो लोग ही ऐसे हैं, गुटके के लिए जान तक ले सकते हैं। यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। रिस्क उठाएंगे तभी तो जीत पाएंगे। सही कहा, रिस्क नहीं लिया तो क्या खाक जिया। तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं फिदा हूँ। इससे दूर रह। ज्यादा बोलेगी ना तो इमरान भाई को बुला दूंगा। चल चुपचाप कल्टी हो यहाँ से। सॉरी जो करना है करो, मैं जाती हूँ। चलो। मैंने आपको टीवी पर देखा। ये जानकर मुझे हैरानी हुई कि आप सोशल सर्विस इसलिए कर रही हैं ताकि आप मुझसे मिल सके। बताइए आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? हमें आपकी हेल्प चाहिए सर। दरअसल हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव के अलावा आसपास के 40 गांव के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। सिर्फ इसलिए कि नदी के उस पर जाने के लिए उनके पास एक ब्रिज तक नहीं है। नदी पार करने के लिए उन्हें 100 मील दूर तक चलना पड़ता है। अगर आप ब्रिज बनवा दें तो गांव वालों पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा सर। कौन सी जगह ये? नरसिंहपुर मंडल सर। गांव का नाम है चंद्रपुर। ओह, कोरोमुला कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। हाँ सर। कहने को तो 40 गांव है मगर आबादी बहुत कम है। वहाँ वोटिंग भी ना के बराबर ही होती है। वैसे उनके वोट ना मिलने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। वहाँ का निर्माण कार्य राज्य सरकार तो छोड़ो, केंद्र सरकार भी नहीं करने वाली। बेहतर होगा ब्रिज बनाने की बात अपने दिल से निकाल दो। मगर आप ये प्रस्ताव लेकर आई हैं तो मैं समाधान निकालने की कोशिश करूंगा, मगर मैं कोई वादा नहीं कर सकता। खाना तैयार है? जी सर। नो थैंक यू सर, हम खाना नहीं खाएंगे। हम ये सोचकर आए थे कि गांव के लोगों की तकलीफ के बारे में सुन के आप भी उनकी मदद के लिए आगे आएंगे, पर मैं भूल गई थी कि नेताओं की दिलचस्पी सिर्फ वोटों में होती है, लोगों के दर्द में नहीं। वैसे भी आप बोल ही चुके हैं कि उन गांव के लोगों के वोटों की कीमत आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलो चलें। अरे इनका नाक और सिकुड़ जाता अगर इन्हें पता चल जाता कि हमने वोटरों को रिझाने के लिए इन्हें खाने पर बुलाया था। कल के तमाम अखबार और टीवी चैनलों में यह खबर चलवा दो कि चीफ मिनिस्टर ने अली वेलू से मुलाकात की। एक्सक्यूज मी सर। जो कहा था तुमने वही किया। चमड़ी उधेड़ दी मैंने उसकी। जब दूसरी बार आई तो मुझसे रहने की भीख मांगने लगी। अब अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या करें? अब ये सब ठीक करना है तो सिद्धू को ही रोकना होगा।
इसी सिलसिले में तुमसे बात करनी थी, पर तुम्हें देखकर मेरा मन मचल गया। अरे वो एक जवान लड़का है, ऐसी हसीना को अपने हाथ से क्यों जाने देगा? अब तुम क्या करोगे? कल की हेडलाइंस होगी, एक्सीडेंट में कुछ लोगों की मौत। सबूत के नाम पर लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। खुशी की बात है और इसका चेहरा लटका हुआ है। हमें इनाम मिलने वाला है, इसे तो गर्व होना चाहिए। ये कहाँ लेके आ गए? कबड्डी 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 कबड्डी। हम तो पुरस्कार के लिए जा रहे थे, यहाँ तो कबड्डी चल रही है। ये जो पहलवान है ना, यही इनाम देने वाले हैं। ये देंगे? छा गए गुरु। अरे रुक जाओ यार। अरे गिरी सर, आप यहाँ? आप हमें इनाम देने वाले हैं? तब तो इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। सिर्फ टेलीकास्ट नहीं, पूरा एपिसोड बनेगा। हाँ, और किसी की कोई फरमाइश हो तो वो भी बोल दो। जितना सोचा उससे ज्यादा नशीली है तू। देखते ही किसी के भी दिल में प्यास जाग जाए। शायद इसीलिए मेरा बेटा जिंदगी भर तेरे मजे लेना चाहता है। ओए हेलो, नहीं चाहिए इनाम। तेरा इनाम इन लड़कियों की इज्जत से बढ़ के नहीं है, समझा? चलो बच्चों। असल में मेरा इरादा तुम सबके टुकड़े टुकड़े करने का था, पर यह